Hey guys, very good afternoon. This is Danny. Welcome back to the channel. And आज के कंटेंट में जैसे कि आपने देखा है टाइटल में कि वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर आवर नेक्स्ट रोड ट्रिप. ओके, और ये रोड ट्रिप कहाँ पे होने वाला है एग्जैक्टली आप गेस कर ही सकते हो इतना से, बिकॉज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उससे आप समझ सकते हो. तो मैं टाइटल में वो चीज़ मेंशन नहीं किया हूँ, मुझे पता है. और हाँ, इस वीडियो में मैं इस कंटेंट में आपको ज़्यादा लंबा खींचने के बजाय मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि कौन से चीज़ हम लोग जो भी अपना ट्रैवल एसेंशियल्स होगा, जो भी ज़रूरी सामान होगा, वो क्या क्या कैरी करूँगा अपार्ट फ्रॉम लगेज, वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, 2:30 के आसपास हो रहा है अभी. और जल्दी से गाड़ी को क्लीन करते हैं. बाहर का सब काम तो हो गया है और कुछ बाकी है, एक काम बाकी है, वो भी करना है बस. तो गाड़ी को वॉश करते हैं. वॉश करके मैं आपको सारे सामान दिखाता हूँ. चलो शुरू करते हैं. Alright people, so slight change in the plan as of now. Like मैंने सोचा था पहले गाड़ी वॉश करते हैं, फिर आपको जो भी अपना एसेंशियल्स है वो बताऊंगा जो सब मैं कैरी करने वाला हूँ. बट कजिन के घर पे थोड़ा सामान वगैरह आया है, तो उसके वजह से पूरा अनलोडिंग हो रहा है वहाँ पे. तो मैं गाड़ी वहाँ पे लगा के वॉश नहीं कर पाऊंगा इस वक्त, तो इसीलिए पहले सोचा इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लेट मी कंप्लीट दिस थिंग देन आई वॉश इट ऑफ. ओके, तो पहले ये वीडियो कवर कर लेते हैं, फिर मैं वॉशिंग के लिए जाऊंगा. तो पीछे देख सकते हो मैंने कुछ सामान रखा हुआ है. लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. ओके पीपल, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई विल बी कैरिंग विथ मी अलॉन्ग विथ मी. सो ओके, ये वाला तो खैर आज ही आया है, ये वाला और ये वाला, तो इसीलिए मैंने अनपैक नहीं किया. सुबह ही आया था जब मैं बाहर था. तो एनीवेज, तो ये जो सामान है वो मैंने मंगवाया था. वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट. ठीक है, तो इसके अलावा और भी सामान है, मतलब लगेज के अलावा और छोटे मोटे सामान है. तो बेसिकली दीज आर मोस्ट people suggested these things to carry just for safety purposes or else या फिर बताओ कि comfort level के हिसाब से. this Foveras product and इस प्रोडक्ट का नाम आपको ये स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा. सो दिस इज this has some foam inside. So basically this is for your comfort level when you go for a long drives. आपको लॉन्ग डिस्टेंस में आप अपना जो सीट का पोस्चर होता है ना, इसमें अपना जो टेल बोन रहता है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है हिप बोन के पास. तो इसके लिए उस कंफर्ट को बढ़ाने के लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसको लगाने से ना आपका हाइट भी थोड़ा सा विजिबिलिटी भी ज्यादा मिलेगा, आपको हाइट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ मूविंग टू सेकंड. Okay, moving to the second thing. This is the second thing which I wanted to show. This is Anamzer eyewear. Okay, made in India product. Okay, let me show you this first. तो आपको समझ में आएगा बेहतर. तो आपको इस वक्त जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, दिस आर मेनली मैंने ये जो नाइट ड्राइव के लिए ये जो ग्लासेस है मैंने वो लिया है. ठीक है, तो सीन क्या है इसका, ये दो ग्लासेस देते हैं, एक ब्लैक दिन के टाइम के लिए एंड अदर वन इज येलोइश वन, जो रात के ड्राइव को आपको मोर कंफर्टेबल कर देता है. आप नाइट ड्राइव में आपको थोड़ा सा आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाए सेफ्टी पर्पज से, ये मैंने लिया हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई हैव टू चेक इन दिस ट्रिप हाउ इट वर्क्स. Here we have the third thing. This is the neck pillow. Okay, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है यार, मतलब इसका इतना अच्छा दिखता है ना, कसम से बता रहा हूँ. इसका इसके साथ है ना, ये देखो आप, ताकि रात में जब सो सको उसके लिए भी स्क्रीन पे आपको जैसे कि ये प्रोडक्ट दिख रहा है. सो दिस इज वन थिंग. सो दिस इज एडेड अलॉन्ग विद दिस. ओके, तो मैंने रिव्यूज देखा था, रिव्यूज बहुत सही था इसका, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया. नेक पिलो भी लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ही कंफर्टेबल एक्सेसरी है. देखो बहुत बार क्या हो जाता है, अपन जब गाड़ी लेके हाईवे पे निकलते हैं, काफी बार बहुत लोगों के साथ ऐसा सीन हो जाता है जहाँ पे फॉर सम रीजन गाड़ी का टायर का प्रेशर कम हो जाता है या फिर पंचर वगैरह हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे वक्त में आपको जरूरी नहीं है आसपास कोई भी पंचर वाला ठीक करने के लिए मिल जाए एंड ऑल. तो इसीलिए फॉर सेफ्टी पर्पस यू शुड ऑलवेज कैरी ए पंचर किट. जब टायर पूरा फ्लैट हो जाएगा, सिर्फ पंचर ठीक करने से तो नहीं होगा, आपको हवा भी वापस से भरना पड़ेगा. हवा भरने के लिए आपको चाहिए टायर इन्फ्लेटर. ठीक है, तो ये वो टायर इन्फ्लेटर है और ये मेरे को मिला था एक गिफ्ट के तौर पे. ठीक है, वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगा बाद में या फिर इसी में, लेट्स सी. एंड दिस इज द टायर इन्फ्लेटर विच आई रिसीव्ड एज ए गिफ्ट.
फ्रॉम समवन, मुझे शक है ये कौन है, बट ओके, दैट पर्सन डिड नॉट मेंशन द नेम। ऑलराइट, तो इस हिसाब से मैं बता दूं, ये वाला आप यूज करके राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बाईसाइकिल यू कैन पुट इन एयर इनटू एंड दिस अपना ट्रक ऑल्सो, ठीक है। तो ट्रक्स में भी आप आराम से हवा भर सकते हो, 15-20 मिनट का टाइम लगता है, ऐसा कुछ सुना है मैंने। तो 150 PSI का है, पोर्टेबल है, 120 वॉट्स का पावरफुल मोटर इसमें है, एंड दिस इज कम्प्लीटली डिजिटल। ओके, 2 years का वारंटी इसमें मिल जाता है आपको। ऑफकोर्स वारंटी के लिए आपको वारंटी क्लेम करने के लिए आपको रजिस्टर भी करना पड़ता है, ऐसा कुछ सीन है। तो बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा, डिजिटल एयर कंप्रेसर, स्टोरेज बैग, पीस फ्यूज, ओके, नोजल्स, दीज आर द नोजल्स। ओके, ये नोजल्स किस लिए है, सो दैट अगर आप साइकिल पे भर रहे हो तो एक नोजल यूज करने के लिए, गाड़ी पे भर रहे हो तो एक वाला, गाड़ी पर तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो ऐसे दूसरे चीजों के लिए यूज करने के लिए ये नोजल्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग। ये जो पंचर किट आपने देखा है, पंचर किट एंड टायर इन्फ्लेटर, ये तो बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या कैरी करने वाला हूँ मैं, एक प्रॉपर पिलो, ब्लैंकेट, वो सब भी कैरी करूँगा, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली प्लान होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द प्लान, मैं आपको सबसे पहले प्लान बताता हूँ, ठीक है। चलते चलो, सबसे पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ। एज पर माई प्लान, अपना जो कंप्लीट डिस्टेंस है दैट विल बी वन साइड, इट विल बी अराउंड 1300 किलोमीटर्स। ओके, सो 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करने वाले हैं, और ये 1300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा, ये अराउंड ऑन मैप इट इज शोइंग लाइक 1300 किलोमीटर्स, उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम नॉट श्योर हाउ द ऑडियो इज, बिकॉज मैं बिना माइक के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, अपना फेवरेट स्पॉट ही है। ऑलराइट, और जब तक आप ये वीडियो देखोगे, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, मैं हाईवे पे कहीं पे रहूँगा। सो हाँ, तो अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान है मेरा। एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं है कब निकलूंगा, एंड व्हाट एल्स। हाँ, 1300 किलोमीटर्स का जो प्लान है, मैं रूट प्लान आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। जो मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, रूट प्लान, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हैदराबाद टू महाराष्ट्र, विल बी कवरिंग 3 मेजर स्टेट्स। ओके, तेलंगाना से निकल के महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल ट्रैवलिंग बाय रोड टू उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश गया था, बट अपने खुद की गाड़ी पे नहीं गया था। एनीवेज, तभी योगेश गया था मेरे साथ। योगेश के घर पे जब मैं गया था, एंड योगेश की शादी में मैं दिल्ली से निकल गया था, तो बेसिकली ना, हाँ, तो योगेश के साथ उसके शादी के पहले उसके घर जब गया था तब गया था। एनीवेज, सो नाउ द प्लान इज लाइक हैदराबाद टू नागपुर टू विल एंटर मध्य प्रदेश में विल एंटर नागपुर से अपन सीधा निकल के जबलपुर टच करेंगे, जबलपुर से निकल के रेवा जाएंगे, रेवा से होते हुए प्रयागराज जाएंगे, ठीक है। प्रयागराज से ऑब्वियसली अपना जो जो रूट है वो नागपुर तक खत्म नहीं होगा, ना ही खत्म होगा जबलपुर तक, ना ही खत्म होगा रेवा तक, ना ही खत्म होगा प्रयागराज तक, ठीक है। तो अभी आप समझ ही गए हो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो दिस इज माई रूट प्लान, एंड और क्या बताना है, और कुछ है? ओ भाई, बहुत धूप मारी है। हाँ, अभी देखो मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, टाइम शायद देखते देखते करीब दोपहर के 3 बज गए हैं। अभी गाड़ी धोना है, फिर पैकिंग भी करना है, सोना भी है, पता नहीं होगा कि नहीं, थोड़ा और काम भी बाकी है मेरा इम्पोर्टेंट, वो भी करना है, और ये वीडियो भी लगाना है। ये वीडियो जब तक आप देखोगे तब तक तो मैं हाईवे टच कर चुका हूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, ओके। And for more such contents and for more travel videos, do consider subscribing to the channel. And अभी तो मैं गाड़ी वॉशिंग करूँगा, और कुछ मैं मिस आउट कर रहा हूँ क्या? हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ये सब चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें जो कि मैं बताना भूल गया, और जो कि मैंने लेके रखा है पर अभी नीचे नहीं लेके आया, जो दैट इज़ टिश्यू बॉक्स, ओके। सो अपने को बहुत सारे टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो टिश्यू बॉक्स कैरी करना ना भूलिए। उसके अलावा कैरी द फर्स्ट एड एज वेल, ओके। ऑलवेज always remember to carry the first aid kit with you, proper kit. And apart from that, medicine, सिर दर्द का, हेडेक का, स्टमक पेन का, ऐसा कुछ तो भी अगर मेडिसिन अगर आप कैरी कर सको तो हाँ, मोशन ही लूज है,
उसका भी कैरी कर लेना, बता नहीं सकते यार, रॉन्ग रूट में कुछ भी हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ट्राई टू कैरी वाटर एज वेल। 5 लीटर 10 लीटर या 20 लीटर का कैन कुछ कैरी कर लेना, सो दैट यू कैन यूज देम। ओके, आप तो जानते ही हो मैं थोड़ा आराम से चलाता हूँ, अगर आप मेरे को पहले से देख रहे हो तो। सो जबलपुर तक पहुंचेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट स्टॉप मोस्ट प्रोबेबली एज पर द प्लान। तो जबलपुर पहुंच के वहाँ पे पहला नाइट हॉल्ट लेंगे, कोई होटल वगैरह में नहीं बल्कि हाईवे पे, ठीक है। वो बहुत मजेदार होने वाला है, वो भी मैं दिखाऊंगा। एंड जो ट्रैवल कंटेंट है उसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा होपफुली। सो या दैट्स इट। एंड देखो गाड़ी में अपना लग चुका है स्टिकर, कैसा लग रहा है बताओ, है ना। प्रभु श्री राम का स्टिकर लग चुका है, जय श्री राम का, ठीक है। तो चलो कंटेंट को यहीं पे खत्म करते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। दिस इज डैनी साइनिंग, बाय बाय।